हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट छात्रा की जान गई, जिसके साथ गलत काम हुआ, उस केस में अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद माता पिता, मामा और भाई का डीएनए सैंपल लिया गया। आइए इस मामले के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे हमें हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ऐसा नहीं है सुरभि कि सिर्फ माता पिता, मामा और भाई का ही सैंपल लिया गया, डीएनए सैंपल। जी। जो सस्पेक्ट है उनका भी लिया जाएगा। एफएसएल को जरूरत होती है माता पिता के डीएनए सैंपल की, इसलिए लिया गया है। अच्छा। हाँ। सस्पेक्ट जो है मनीष चंद्रवंशी और मनीष रंजन, जो जेल में बंद है अभी, उसका डीएनए सैंपल लेने के लिए भी दो तरीका है। या तो एफएसएल की टीम जेल जाएगी या उसे रिमांड पर लेगी। तो मनीष चंद्रवंशी और मनीष रंजन, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान का मालिक है, उसका सैंपल भी लिया जाएगा, डीएनए सैंपल लिया जाएगा। साथ ही साथ और भी इस मामले में जितने सस्पेक्ट हैं सबके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। जो अंशु अग्रवाल है उसका भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा। अंशु अग्रवाल के बेटे का भी लिया जाएगा। और जो इस मामले में जो दूसरे सस्पेक्ट हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा। छात्रा के पिता ने इस पर सवाल उठाए हैं कि हमारे सैंपल क्यों लिए जा रहे हैं, लेकिन एफएसएल, अगर हम तकनीकी रूप से देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, तो एफएसएल को जरूरत होती है माता पिता के डीएनए सैंपल की जांच में जी। इसलिए माता पिता का यहाँ डीएनए सैंपल लिया जाना कोई गलत नहीं है। अब सवाल उठता है कि आगे की जांच के लिए जरूरी है कि जितने भी सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए सैंपल लिया जाए। तो सस्पेक्ट का लिया जाएगा, मनीष चंद्रवंशी का लिया जाएगा, अंशु अग्रवाल का लिया जाएगा, बेटे का लिया जाएगा, और जो सस्पेक्ट है वो सब का लिया जाएगा। और इस मामले में अब एफएसएल की रिपोर्ट और एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बहुत अहम होगी, क्योंकि अगर पता चल जाता है कि जो रिपोर्ट बनकर मिल जाती है एसआईटी को, उसके बाद एसआईटी का काम होगा सस्पेक्ट को ढूंढना और उसके डीएनए से मिलान करना। अब कितने लाखों लाख लोग हैं पटना में, जहानाबाद में, सस्पेक्ट ढूंढना होगा एसआईटी को, और सस्पेक्ट को ढूंढना होगा और उससे मिलान करना होगा। इसके लिए जरूरी होता है अदालत की अनुमति, जरूरी होती है कि अदालत की अनुमति लेनी होती है। तो एफएसएल ऐसे डीएनए टेस्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको एफएसएल को अदालत से परमिशन लेनी होती है, कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो आज कोर्ट से परमिशन ले ली होगी एफएसएल ने, उसके बाद सैंपल लिया होगा, उसके बाद डीएनए टेस्ट किया जाएगा। आप देखिए एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आने के बाद पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर भी मुहर लग गई। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही सबसे पहले ये कहा गया था कि छात्रा के साथ गलत होने की आशंका है, कि गलत चीजें हुई है छात्रा के साथ। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस को भी लगा है, पुलिस के आला अधिकारियों को भी लगा है कि गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, तभी लापरवाही के आरोप में 2 पुलिस अफसरों को निलंबित किया गया है। एक चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ है रोशनी कुमारी, उनको निलंबित किया गया है, और दूसरा कदम कुआं थाना के जो दारोगा है, सब इंस्पेक्टर है हेमंत झा, उनको निलंबित किया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक, आईजी, एडीजी, एसएसपी, पूरी एसआईटी को अपने आवास पर तलब किया और पूरे मामले की जानकारी ली, पूरे केस की जानकारी ली। और जो खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। तो सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग जिनके पास है, वे संतुष्ट नहीं है जी। जो खबर आ रही है कि माता पिता जो हैं छात्रा के, वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। तो संतुष्ट कौन है? पीड़िता का परिवार संतुष्ट नहीं है और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है, तभी उन्होंने तलब किया वरिष्ठ अधिकारियों को। तो कुल मिलाकर के अब सीआईडी की भी एंट्री हो चुकी है इसमें। कल सीआईडी भी गई थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल और वहां जाकर के जांच की थी। 2 घंटे तक सीआईडी ने वहां जांच की। हालांकि सीआईडी को जांच में क्या मिला इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन डीजीपी को पत्र लिखा है छात्रा के पिता ने जी। और छात्रा के पिता ने कई मांगे की हैं बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से जी। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से शनिवार की शाम
छात्रा के पिता ने 1 घंटे 50 मिनट, लगभग 1.25 घंटे बात की। जी हाँ। बंद कमरे में डीजीपी ने समय दिया 1.5-2 घंटे का, और वो सुने, उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने सुना एक एक बात, और उन्होंने अपनी बात बताई भी। अब जो मांग है छात्रा के पिता की, कि वो मांग है कि हॉस्टल में मौजूद लड़कियों के बयान दर्ज किए जाएं और उनके मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। साथ ही साथ हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन के पिछले दरवाजे के सीसीटीवी के फुटेज की एफएसएल की जांच कराई जाए। आसपास के गली और सड़क के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। मनीष रंजन और उनके बेटे की मोबाइल का सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर जांच कराई जाए। हॉस्टल की जो संचालिका है नीलम अग्रवाल और उसके बेटे अंशु अग्रवाल के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए। और शाहजानंद प्रसाद सिंह जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार और डॉक्टर अभिषेक और महिला डॉक्टर जया के मोबाइल के सीडीआर की जांच कराई जाए। और इस पूरे मामले में जो एसएचओ रोशनी कुमारी है चित्रगुप्त नगर थाना की, उनकी भूमिका की भी जांच की जाए। अब देखिए, यह भी पिता ने मांग की है कि छात्रा ने जो कपड़े पहने थे उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने परिजनों को नहीं दिया। वो कपड़े जांच का अहम सुराग है माना जा रहा है। और यह भी कहा है पीड़ित परिवार ने कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, भारत एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारा लोकतंत्र महिलाओं को बेहद आदर से देखता है। तो ऐसे में अगर किसी छात्रा के साथ गलत हुआ है और वो पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग करता है तो उनसे इंसाफ दिलाया जाना चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। संभव गर्ल्स हॉस्टल कांड में गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एफएसएल ने कई लोगों के डीएनए टेस्ट भी लिया और कई लोगों के लेने बाकी है। अब देखना होगा कि इसमें आगे और कुछ क्या रिपोर्ट में आता है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।